We can be better, and we will be better. ऋषि सुनक तो जब भी बहुत बिल्कुल छोटा बच्चा था तब से मंदिर आया करता था उनके पेरेंट्स के साथ। वो रोटियां बना रहे थे, गोल बन रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि घर पे आप ही खाना बनाते हो? इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन की राजनीति में तेजी से उदय हुआ है। उन्होंने 2015 में पहली बार संसद का चुनाव जीता। केवल 7 वर्षों में वो आज प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। अगर वो इसमें कामयाब हुए तो यूनाइटेड किंगडम के भारतीय मूल के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। हिस्टोरिक इवेंट तो होगा बिकॉज यहाँ पे अब तक तो रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में है, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत हाई रिप्रेजेंटेशन है ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशंस, बोथ रिलीजियस एंड एथनिक। लेकिन हिस्टोरिक इसलिए होगा क्योंकि उनकी रेशियल आइडेंटिटी इज डिफरेंट। ऋषि सुनक से पहले भी ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई मूल के नेता बड़े पदों पर आए हैं। वो मंत्री भी बने हैं और मेयर भी, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का दावेदार अब तक कोई नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऋषि का उदय एशियाई समुदायों की कामयाबी से जुड़ा है। उनका कहना है कि ब्रिटेन के समाज में विविधता भी ऋषि जैसे नेताओं के उदय का कारण बना है। आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि जहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ की जो पॉलिटिकल सीन है, उसका हिस्सा बन गए हैं। तो आज इकोनॉमिकली जो डायस्पोरा की एक पावर बनी है, अभी पॉलिटिक्स में हमारे ओवर तकरीबन 40 के करीब एशियन एंड ब्लैक कम्युनिटीज़ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऋषि भारतीय मूल की तीसरी पीढ़ी हैं। उनके दादा दादी ने भारत के विभाजन से पहले ही पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला शहर से ईस्ट अफ्रीका के लिए पलायन किया था। वो बहुत सालों बाद इंग्लैंड के साउथम्पटन शहर आकर बस गए थे, जहां 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। ब्रिटेन में कई लोगों में धारणा यह है कि ऋषि सुनक बहुत ही अमीर और पॉश हैं, जो आम लोगों और उनके बीच एक फासला पैदा करता है। हाल के एक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर परिवारों में उनकी गिनती होती है। लेकिन क्या वो पैदाइशी अमीर थे? इसकी जानकारी तो साउथम्पटन में ही मिल सकती थी, जहां उनकी पैदाइश के बाद उनका बचपन गुजरा। ये यूके का साउथम्पटन शहर है। ऋषि सुनक यहीं पैदा हुए और पले बढ़े हैं। इस शहर से उनका संबंध अब तक बना हुआ है क्योंकि उनके माता पिता यहीं रहते हैं। और अगर इस मंदिर की बात करें तो उनका संबंध इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हुआ है और आज तक वो इस मंदिर में आते रहे हैं। इस क्षेत्र का ये पहला बड़ा मंदिर है जिसके निर्माण में ऋषि के परिवार का हाथ बताया जाता है। उनका बचपन इसी मंदिर के इर्द गिर्द गुजरा, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्हें उनके बचपन से ही कई लोग जानते हैं। ऋषि सुनक तो जब भी बहुत बिल्कुल छोटा बच्चा था, मतलब चाइल्ड, तब से मंदिर आया करता था उनके पेरेंट्स के साथ, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। We were having a Rath Yatra when we were establishing murtis, and we were Rath Yatra in like lorries at the time. I helped him to go on a truck together with my kids as well. So that's one of the memories that stuck with me at that time. वो रोटियां बना रहे थे, गोल बन रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि घर पे आप ही खाना बनाते हो? और उसके जवाब में उन्होंने बोला हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। और उनको हमने पूछा भी कि आप बाल विकास के एक विद्यार्थी रहे हो, स्टूडेंट रहे हो, तो आपको बाल विकास के जितने भी बच्चे उनसे मिलना है? तो उन्होंने बोला हाँ, मिलना चाहूँगा। फिर वहाँ पे गए। ऋषि के पिता यशवीर सुनक डॉक्टर हैं और माता उषा सुनक हाल तक एक केमिस्ट की दुकान चलाती थी। वो अब भी इसी शहर में रहते हैं। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऋषि जब पढ़ाई कर रहे थे तब यहाँ काम करते थे। अब ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं।
लेकिन इसका एक दूसरा ब्रांच शहर के दूसरे हिस्से में है, तो यही वो जगह है जहाँ पे वो वेटर की हैसियत से काम किया करते थे। ऋषि इसी तरह के साधारण धार्मिक हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों में से हैं। परिवार में पढ़ाई और करियर पर जोर ज्यादा है, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। My mum, who ran the local chemist on Burgess Road in Southampton, and my dad, a local NHS GP. This country gave them the opportunity for a better life, and they took it. ऋषि ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से 2009 में बेंगलोर में शादी की। अब इनके 2 बच्चे भी हैं। कहा जाता है कि उनकी घोषित 730 मिलियन पाउंड की संपत्ति की अधिकतर की मालिक उनकी पत्नी है। पिछले दिनों ऋषि सुनक उस समय विवादों में घिरे जब उनकी पत्नी द्वारा यूके में टैक्स बचाने का मामला सामने आया। बाद में भारी टैक्स देना पड़ा, लेकिन ऋषि की छवि पर इस मुद्दे का असर जरूर पड़ा। ऋषि सेल्फ मेड हैं। वो अपनी वेबसाइट में कहते हैं, मैं एक सफल व्यावसायिक करियर का आनंद लेने के लिए भाग्यशाली रहा हूँ। मैंने एक बड़ी निवेश फर्म की सह स्थापना की जो सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलोर तक की कंपनियों के साथ काम कर रही है। ऋषि सुनक महामारी से ठीक पहले देश के वित्त मंत्री बने। इस पद पर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण कई लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि अगर ये आम चुनाव होता तो शायद ऋषि प्रधानमंत्री की दौड़ में कामयाब रहते। वो वित्त मंत्री की हैसियत से देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर जा चुके हैं। विश्लेषकों के अनुसार यहाँ से वो केवल प्रधानमंत्री ही बन सकते हैं, आज नहीं तो 2024 के आम चुनाव में।